हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग को छठ पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हमारे यहाँ छठ होता है। और ये खरना की तैयारी चल रही, जो मेरी भाभी खीर बना रही है। और खीर आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है शायद, तभी भाभी उतारने का सोच रही है। और वो गुड़ को ना मेल्ट करते हैं, उसको फिर मिक्स करते हैं खीर में। नहीं तो वो एक साथ मिला के बनाओगे ना आप दूध में, तो वो फट जाता है दूध। तो वो खीर मतलब टेस्ट में थोड़ा, टेस्ट वाइज थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरी भाभी ने पहले खीर बना दिया है दूध में, उसके बाद वो गुड़ को मेल्ट करके उसमें मिक्स करेंगी। और सारा तैयार हो चुका है। रोटी और खीर होता है खरना का महाप्रसाद। और ये भाभी लेके बैठी हुई हैं, और कुछ लोग प्रसाद लेने भी आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरे भतीजे बैठे हुए हैं, और ये मेरा भतीजा, मेरा बेटा खेल रहा है बालकनी में। और बहुत सारा क्वांटिटी में ये प्रसाद तैयार किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भिजवाना है। और क्योंकि जो लोग नहीं जिनके यहाँ नहीं होता है ना, वो लोग प्रसाद मांगते हैं, तो उनको भी भिजवाना होता है। जितने लोगों ने मांगा है, जितने लोगों को देना होता है हर साल, तो मेरी भाभी उस हिसाब से उन्होंने तैयार करवाया प्रसाद। किया भी है, कुछ उन्होंने किया, कुछ हमने किया है। मेरी भतीजी ने और मैंने मिल के किया है। और बहुत अच्छा आज के दिन का खीर ना गाइस, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा टेस्ट ना आपको कभी और दिन आप बना के खाओगे तो नहीं आएगा। बस वो आज के दिन ही इतना यूनिक टेस्ट मिलता है गुड़ वाले खीर का। वो मुझे मुझे तो इसके अलावा कभी किसी भी दिन का गुड़ का खीर पसंद नहीं है। मुझे बस खरना के प्रसाद के रूप में ही गुड़ का खीर पसंद है, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है वो। और मैं इसीलिए ज़्यादा बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब भाभी प्रसाद ग्रहण करे और कब मेरे को मिले कि मैं खाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब खरना हो चुका है, अभी चलते हैं अर्घ वाले दिन का। अर्घ वाले दिन का ये ठेकुआ बोलते हैं ना गाइस। और ठेकुआ ठेकुआ और खजूर दो दो टाइप का हमारे यहाँ बनता है। ठेकुआ थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है खाने में। और खजूर थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप का होता है। तो मुझे दोनों पसंद है, दोनों का टेस्ट अपने अपने जगह पे दोनों अच्छा रहता है। मटेरियल दोनों में एक ही लगता है गाइस। कुछ लोग मैदे से बनाते हैं, कुछ लोग आटे से बनाते हैं, तो हमारे यहाँ तो आटे का ही बनता है एक्चुअली। छठ वाले दिन का प्रसाद वो आटे से ही रेडी किया जाता है। वो मैदे से मुझे लगता है शायद नहीं बनाया जाता। हमारे घर में तो आटे से ही रेडी किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के यहाँ मैदे से होता है या आटे से होता है। और मेरी भतीजी और ये मेरी भाभी मिलके ये ठेकुआ बना रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज पहुँचने में, क्योंकि मेरा कुछ काम था वो हुआ नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तब तक भाभी ने सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया था। तो वो भाभी बना रही थी और मेरी भतीजी थोड़ा सीख रही थी वो, कि आगे चल के अ, हर काम आना चाहिए। मुझे तो लगता है इंसान को हर काम आना चाहिए। तो बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो फिर वो कहाँ सीखेंगे। तो उनको भाभी भी थोड़ा सा बोलती है कि हाँ आप लोग भी सीख लो बच्चों को, तो वो भी सीखते हैं। और खजूर ठेकुआ बन चुका है, और ये हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं। और ये है पूरी तली जा रही है। कोसी भरने के लिए पूरी की भी ज़रूरत पड़ती है, और अर्घ देने के लिए भी शायद आई थिंक लगती है। तो ये ठेकुआ बन गया, खजूर बन रहा है, उसके बाद पूरी बना है, पूरी बनेगा। और फिर हम लोग जाएंगे छठ घाट। एक काम नहीं गाइस, बहुत काम होता है, वन बाय वन करके बहुत सारा काम होता है। और 3 दिन के इस पर्व में ना 3 दिन कैसे यूँ ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इतना इतना ज़्यादा काम होता है। ये हमारे यहाँ छठ छठ पूजा बोलते हैं ना, बिहार और यूपी के कुछ पार्ट्स में होता है। इस छठ पूजा को छठ पूजा तो है ही, ये साथ साथ ही वहाँ के लोगों की फीलिंग्स है। छठ पूजा लोग बोलते हैं ना, छठ पूजा नहीं, एक फीलिंग्स है हमारे बिहारियों की। तो वही एक हमारी फीलिंग्स है। ये होने का मतलब है कि मतलब घर में इतनी पॉजिटिविटी आती है ना गाइस, कि हम लोग शायद साल भर उतने ज़्यादा खुश नहीं हो, इतने एक्साइटेड नहीं हो, जितना छठ पूजा के दिन, छठ पूजा के टाइम हम होते हैं। हमें दिवाली का भी इंतज़ार नहीं रहता, हमें तो उसके 8 दिन बाद वाली खुशी की इंतज़ार रहती है, जो छठ पूजा के रूप में हमें मिलती है। और ये हमारा पूड़ी बना, मैं अपने भतीजियों के साथ मिलकर पूड़ी बना रही हूँ। अ, एक उसका डो बना रही है छोटा छोटा, और मैं उसको बेल रही हूँ। और मेरी बड़ी वाली भतीजी उसको तल रही है। फिर ऐसे कर करके हमने प्रसाद तैयार किया। मेरी भाभी ने पूरे फल को धुल के रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी काम ऐसा ना हो कि बचा रहे, और सारा काम हो जाए टाइम से। फिर हम आ गए अर्घ देने, भाभी अर्घ दे रही हैं।
ये शाम के अर्घ का वीडियो है गाइस। और शाम वाले अर्घ में भाभी का गेटअप ये है। और आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेरी भाभी। और भाभी का जो नेकलेस सेट है ना, नेकलेस का, वो बताइए कैसा लग रहा है गाइस ये, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भाभी का पूरा ऑलमोस्ट ऑल ओवर पूरा गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उनके साड़ी का कलर और सब उन पे बहुत जच रहा है। भाभी का पसंद हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और मेरे घर में सबसे अच्छा पसंद मेरी भाभी का ही है। और वो साड़ी भी उन्होंने अपने पसंद से ही लिया है, तो उन पे जच भी रहा है बहुत। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारी लग रही हैं वो। 3 दिन का व्रत तो है, लेकिन वो फिर भी मुझे तो बहुत मतलब है कि बहुत एनर्जेटिक लग रही हैं। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये ब्लॉग बना के मैं आप लोगों के लिए डाल सकूँ अपने चैनल पे। तो यही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और ये घाट जो है ना, बहुत अच्छे से सजाया गया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है गाइस। मतलब यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई, चाय कॉफ़ी या मतलब और भी बहुत सारे छोटे मोटे स्नैक्स का, क्योंकि जो भी परवर्तिन है ना, उनको सुबह मतलब किसी चीज़ का सोचना ना पड़े और वो इजीली मतलब अपना व्रत का पारण कर सके। मान लीजिए किसी के घर में कोई है हेल्पिंग है, तो वो तो मान लीजिए उनको हेल्प कर देगा, उनको मिल जाएगा। लेकिन जिसके घर में कोई नहीं रहता है ना, उसको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये 3 दिन का व्रत रहता है गाइस। इसके बाद ना आदमी थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या कहते हैं वो, थोड़ा ना शिथिल हो जाता है। 3 दिन का व्रत कम नहीं होता है गाइस। 1 दिन के व्रत में आदमी वैसा हो जाता है, तो 3 दिन का है फिर भी। तो इसीलिए ये व्यवस्था हर घाट पे मुझे लगता है होना चाहिए। और जिस घाट पे है वहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मतलब व्यवस्था। मैं जब भी देखती हूँ ना यहाँ पे, जब जब भी आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के यहाँ का व्यवस्था। और ये मेरी रही भाभी, ये इन्होंने कहा मेरा स्लो मोशन का वीडियो शूट कर दीजिए, तो वही मैं कर रही हूँ। तब तक कोई भाई साहब आ गए बीच में, थोड़ी देर के लिए वीडियो ब्रेक हो गई और अब फिर से होने लगी। और काफ़ी टाइम तक हम लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा था वहाँ पे। हम लोग बहुत इंजॉय करते, बच्चे आने का नाम ही नहीं लेते, खूब मस्ती कर रहे थे पानी वानी में अंदर जाके। और हम लोग को लेट हो गया। देखिए गाइस, यहाँ पे शाम हो गई है काफ़ी, और हम लोग बहुत लेट पहुँचे घर पे। कोसी भरने का भी होता है ना, तो भैया बोल रहे जल्दी चलो कोसी भरना है, लेट हो जाएंगे हम लोग। और बच्चों को खाना वाना भी खिलाना रहता है ना गाइस, तो थोड़ा करना पड़ा जल्दी जल्दी। फिर भी मैंने भाभी का वीडियो बना लिया स्लो मोशन का, मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ एक। और भाई बड़ी क्यूट लग रही हैं। और मेरी भाभी देखिए बहुत फिट है एकदम, सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं वो। बहुत ही हिसाब से खाना खाती है, हर चीज़ चूजी है वो। ये कहीं मेरा 1 किलो बढ़ तो नहीं गया। अच्छा है, इसलिए तो अभी तक पता ही नहीं चलता, उम्र को इन्होंने बांध रखा है ना। ये मेरी भतीजियाँ पानी में पानी में सब मस्ती मस्ती खेल रही हैं। ये मेरी बड़ी वाली भतीजी है, इसको बहुत शौक था कि मैं इस बार साड़ी पहनूंगी छठ में। और इसने साड़ी पहना, बहुत अच्छी बहुत क्यूट भी लग रही है। और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में ये। लेकिन कहते हैं ना, साड़ी का शौक सिर्फ साड़ी पहनने तक ही सीमित रहता है। उसके बाद जब उसमें काम करना पड़ता है ना जब जब चलना रहता है, तब समझ में आता है कि नहीं भाई, साड़ी से अच्छा ही सूट ही है भाई। अब ये पहनी तब इसको लगा कि अरे कितना टफ होता है, कैसे आप लोग काम कर लेते हो पहन के। खैर हमारी तो मतलब हमें तो करना ही है, शादी के बाद तो होता ही, करना ही होता है। तो लेकिन आज वो पहनी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। बोले कि अरे बुआ आप लोग कैसे काम कर लेते हो, कैसे चल लेते हो, मेरे से चला ही नहीं जा रहा है। ये मेरी बीच वाली 2 नंबर की भतीजी है, ये भी मस्ती कर रही थी। अर्घ देने के बाद सब लोग निकल गए थे शाम के टाइम, और ये मस्ती कर रही है पानी में घुस के। मुझे बुला रही थी कि आ जाओ बुआ आप भी। ये सुबह का टाइम है गाइज, उसके बाद हम लोग सुबह आए हैं अर्घ के टाइम। मैं कोसी भरने का भी आई थी, लेकिन मुझे ना इतनी ठंड लग रही थी, इतनी सुबह थी उस टाइम, कि मैं कर नहीं पाई शूट। तो सॉरी गाइस। और ये देखिए सुबह के अर्घ का, मेरी भाभी खड़ी हैं जल में। वो 1 घंटा जब तक सूर्योदय नहीं तब तक खड़ा होना रहता है ना, जल में जाके। तो वही सारे लोग खड़े हैं, मेरी भाभी भी खड़ी है। देखिए कितने लोग खड़े भी हैं जल में।
और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ घाट को। और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो रात ही है, देखिए गाइस कितनी लाइट जल रही है। और अभी अंधेरा अंधेरा ही है चारों तरफ। ये मेरा सुबह का गेटअप था, जो मैंने ये साड़ी पहनी थी। और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने दिया था मुझे ये साड़ी। तो मुझे ये कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको सुबह वियर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये साड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी। और मैंने ना इस बार छठ पे बंगाली बंगाली तरीके से साड़ी पहनी है मैंने। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बंगाली तरीके से साड़ी पहनना। वो इजी टू वियर होती हैं और ज़्यादा ना चलने में उसमें पैर भी नहीं बनता है, पैर खुला खुला रहता है, तो आप तेज़ तेज़ चल भी पाते हो। बाकी जो ये उल्टा पल्ला बोलते हैं हमारे इधर, वो पहनती हूँ ना तो मेरा पैर बंध जाता है, फिर वो मैं जल्दी से चल नहीं पाती हूँ। और लगता है ना मैं गिर जाऊँगी, अब गिर जाऊँगी तब गिर जाऊँगी, तो थोड़ा मुझे ना ये खुला खुला सा लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी है। क्योंकि छठ पूजा में बहुत सारा काम भी करवाना होता है, सिंदूर लगाना, इधर पूजा करवाना, उधर पूजा करवाना, दौरा उठाना, ये वो दिस दैट करवाना होता है। भाभी मेरी मुस्कुरा रही हैं, मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा होता है छठ पूजा में, तो मैं इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उस तरह का साड़ी पहने फिर मेरे से जल्दी-जल्दी होगा नहीं काम। तो मैंने इसी तरीके से वियर किया है साड़ी। और ये देखिए गाइस कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ रहती है इस छठ घाट पे। मैं इससे पहले भी आई थी, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो भी भाभी के पास आई थी तो छठ पूजा में। तो अब ये हो रहा है, फ़ोटो सेशन चल रहा है हमारा सुबह के टाइम। और ये मेरी दोनों भतीजियाँ, एक बड़ी वाली भतीजी है और मेरी भाभी सुबह का अर्घ दे रही है। अर्घ मेरा बेटा दिलवा रहा है। बोलते हैं ना कि भांजा ब्राह्मण होता है, तो उसे कुछ इस तरह ख़त्म हुआ ये हमारा छठ पूजा का व्रत। और ये फ़ोटो सेशन, फैमिली फ़ोटो सेशन चल रहा था। इसके बाद हम चले आए घर। तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये छठ पूजा का पूरा ब्लॉग। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।